तो ही हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिग्नाइट इमोर्टल एपिसोड 30। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, माइलिंग के मरते ही वांगलिंग उसकी बॉडी में चला गया था और वहां पर वांगलिंग को आत्मा भक्षकों के बारे में पता चला था और उन 3 आत्मा भक्षक ने वांगलिंग को बताया था कि तुम्हारी सोल भी तो एक आत्मा भक्षक ही है ना। वांगलिंग को पहली बार इन लोगों के बारे में पता चला था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वांगलिंग की तरफ। वांगलिंग पोर्टल की तरफ जा रहा था। 2 दिन बाद इस फॉरेन वर्ल्ड से एक पोर्टल खुलेगा जो नॉर्थ साइड में है। उसी पोर्टल के रास्ते ही यहाँ के कल्टीवेटर नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। इसीलिए वांगलिंग भी पोर्टल की तरफ जा रहा था और इस फॉरेन वर्ल्ड में जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो मारे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर आ गए थे और ये सारे क्रिएचर्स कल्टीवेटर्स पर अटैक करके उनकी बॉडी में से उनकी सोल को ही खा जा रहे थे। और जैसे ही ये क्रिएचर उनकी बॉडी में से उनकी सोल को खा रहे थे, उनकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से काले रंग की हो जा रही थी, एकदम मम्मी की तरह उनकी आंखें एकदम अजीब सी हो जा रही थी। पूरे फॉरेन वर्ल्ड में तबाही मच चुकी थी। जितने भी अजीब से क्रिएचर थे वो सारे कल्टीवेटर्स पर अटैक करके उनकी सोल को ही खा जा रहे थे। पूरा फॉरेन वर्ल्ड अगर मान लीजिए एक ग्रुप में अगर 100 कल्टीवेटर्स हैं तो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से मारे जा रहे थे। किसी के पीछे अजीब सा वो स्पेस दरार बन जा रही थी या वहां पर बहुत सारे अजीब क्रिएचर उनकी सोल को ही खा जा रहे थे। उनमें से केवल 2 या 3 ही जो काफी ज्यादा पावरफुल थे वही किसी ट्रिगर का उपयोग करके भागने में सक्षम हो पा रहे थे। सारे जितने भी कल्टीवेटर्स फॉरेन वर्ल्ड में इस समय थे सारे लोग पोर्टल की दिशा में भाग रहे थे। पोर्टल काफी ज्यादा दूर था और पोर्टल के लगभग थोड़ी दूर पर एक फॉर्मेशन लगी हुई थी। उस फॉर्मेशन के बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स थे। वो जो सारे क्रिएचर्स थे वो फॉर्मेशन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगर एक भी क्रिएचर उस फॉर्मेशन से जाकर टकरा भी रहा था ना, वो क्रिएचर तुरंत वहीं पर भस्म हो जा रहा था। और वहां पर कुछ कल्टीवेटर्स अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें उस फॉर्मेशन में लगभग 2 दिनों तक टिकना था। 2 दिनों के बाद वहीं पर फॉरेन वर्ल्ड से बाहर जाने का पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद 3 बंदों पर दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है झो जियोंग और एक बंदे का नाम होता है ब्रदर यांग और दूसरे बंदे का नाम होता है ताओलिंग। वहां पर ब्रदर यांग झो जियोंग से कहता है आखिर इस फॉरेन वर्ल्ड में हो क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे अजीब से क्रिएचर कैसे आ सकते हैं। ये तो ऐसे मार रहे हैं जैसे हमने पिछले जन्म में कौन से पाप कर दिए थे। ये तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जैसी सोल को ही खत्म कर दे रहे हैं। पूरी बॉडी एकदम मम्मी की तरह हो गई थी। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उन लोग के पास कुछ ट्रिजर्स थे। उन ट्रिजर्स की मदद से वो लोग बहुत ही मुश्किल से बचकर भाग रहे थे। ये लोग भी वार गॉड साइन के मेंबर्स थे। वार गॉड साइन में अब केवल 10 लोग बचे हुए थे, लेकिन 10 लोगों में से भी 6 लोग मारे जा चुके थे। अब केवल 4 मेंबर्स बचे हुए थे, एक माइलिंग और ये 3 लोग। माइलिंग तो उनसे पहले ही अलग हो गया था और वहां पर जो 6 मेंबर्स मारे गए थे वो उन अजीब से क्रिएचर से मारे गए थे। इन लोग के पास कुछ ट्रिजर्स थे, उनका उपयोग करके ये लोग बचने में कामयाब हो गए थे। ब्रदर यांग उन सभी से कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि माइलिंग जिंदा बचा होगा या नहीं। तभी वहां पर झो जियोंग बोलती है अरे पता नहीं, भगवान करे वो जिंदा बचा रहे। तभी वहां पर ताओलिंग कहता है अरे ये सारी चीजें माइलिंग की ही गलती है। माइलिंग इस वर्ल्ड में आया ही नहीं होता, लेकिन उसने उस लेडी ताओलिंग को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। वह उसके पीछे ऐसे पड़ा रहता जैसे कोई 100 साल का प्रेमी हो। और वहां पर लेडी ताओलिंग ने उसे परेशान होकर इसे फॉरेन वर्ल्ड में भेज दिया था। अब पता नहीं वो मर चुका होगा, मेरे हिसाब से तो वो पक्का ही मर चुका होगा। और ये सारी चीजें बोलते हुए वो लोग उन क्रिएचर से अपनी छुपते छुपाते जान बचाते हुए लोग कैसे कैसे करके वो लोग भी पोर्टल की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों को एक बंदा आसमान में उड़ता हुआ जाता दिखाई देता है। ये और कोई नहीं बल्कि माइलिंग था, यानी वांगलिंग। जो झो जियोंग होती है वो तुरंत माइलिंग को बुलाती है। वहां पर जो वांगलिंग होता है एक बार उन तीनों की तरफ मुड़कर देखता है।
वांगलिंग ने जब माइलिंग की बॉडी में गया था तो उसने उनकी यादों को भी देखा था, जहां पर उसे पता चला था कि ये जो लड़की झो जियोंग है उसने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। इसीलिए वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत उन तीनों के पास चला जाता है। वहां पर जो झो जियोंग होती है वो वांगलिंग के पास जाते और कहते तुम ठीक तो ना, वैसे तुम कहाँ थे और तुम्हारे ऊपर ये खून क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये जो लेडी झो जियोंग थी वह कहीं ना कहीं माइलिंग से लव करती थी। वार गॉड साइन के मेंबर्स जब इस फॉरेन वर्ल्ड में आ रहे थे तब बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स ने झो जियोंग को प्रपोज किया था, लेकिन झो जियोंग ने यह डिसाइड किया था कि जब तक वह कोर फॉर्मेशन लेवल पर नहीं पहुंचेगी तब तक वह किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन वह कहीं ना कहीं माइलिंग के साथ उसने काफी ज्यादा वक्त इस फॉरेन वर्ल्ड में बिताया हुआ था, इसलिए उसे काफी ज्यादा माइलिंग पसंद भी था। वहां पर जो ब्रदर यांग होता है वह कहता है अरे चलो छोड़ो, अगर तुम लोग ऐसे बात करते रहे तो यहाँ पर पता नहीं कौन से क्रिएचर्स आ जाए और हमें कब जान से मार दे। हमें पोर्टल की तरफ जल्दी से जाना होगा क्योंकि फॉरेन वर्ल्ड में यही लास्ट बार है जब पोर्टल खुलेगा, क्योंकि इस फॉरेन वर्ल्ड को देखकर लगता है कि वो फॉरेन वर्ल्ड आज के बाद बचेगा नहीं, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर हम पोर्टल तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो हम भी यहाँ पर मम्मी बनकर घूमेंगे। उसके बाद वो तीनों तुरंत नॉर्थ साइड की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर पोर्टल था। वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शौक में थे क्योंकि वो लोग रास्ते में उड़ते हुए जा रहे थे और उनके आसपास के क्रिएचर्स उन पर अटैक ही नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि जैसे वो लोग उन सभी को इग्नोर कर दे रहे थे। वहाँ पर ये भी हुआ था कि एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर सीधे ब्रदर यांग के केवल 1 मीटर के सामने आ गया था, लेकिन जैसे ही वह ब्रदर यांग को खाने वाला था उसकी नजर अचानक से वांगलिंग से जा मिली थी और वो ऐसे भाग गया जैसे एक चूहा एक शेर को देखकर भागता हो। वहां पर वो तीनों के तीनों ही काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि जब तक उनके पास माइलिंग नहीं आया था वो लोग रास्ते में बहुत सारी क्रिएचर्स ने उन पर अटैक भी किया था, लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह से बचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब से ये माइलिंग उनके पास आ गया था पता नहीं ये सारे क्रिएचर्स उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे थे। वो लोग तो एक क्रिएचर्स की भीड़ से होते हुए भी निकल गए थे। जैसे उन क्रिएचर्स की भीड़ ने उनको देखा था वो लोग तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिए थे। ये सारे नजारे को देखकर उन लोगों को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि ये सारी चीजें माइलिंग की वजह से हो रही थी, लेकिन वो लोग पहले इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। वहां पर जो माइलिंग उनके पीछे उड़ा था वह कुछ सोच रहा था और फिर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि उसके पास तो एक ग्रीन स्वॉर्ड भी थी और उसका हेवनली पिल आखिर वो कहाँ चले गया, क्योंकि उसकी बॉडी तो आत्मा बन गई थी। लेकिन फिर वो अपने माइंड वर्ल्ड में देखता है वो दोनों चीजें उसके माइंड वर्ल्ड में सही सलामत थी। वांगलिंग के लिए दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों चीजें कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपनी आभा का उपयोग करते हुए यहाँ पर जितने भी क्रिएचर थे उन सभी को आदेश देता है कि जाओ माइलिंग का जो थैला था उसे लेकर आओ, क्योंकि वांगलिंग को ऐसा विश्वास था कि माइलिंग के थैले में जरूर कुछ न कुछ ट्रिजर्स तो होंगे जिनका उपयोग उससे भविष्य में पड़ सकता है। इसीलिए वहां पर वो सारे सोल्स क्रिएचर्स को आदेश दे देता है। बहुत सारे सोल्स क्रिएचर्स माइलिंग के थैले को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हमें तावलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो बीच में उड़ाता है। उसे कुछ माइलिंग पर संदेह होता है क्योंकि माइलिंग जब से उनके साथ आया था एक भी सोल क्रिएचर उन पर अटैक नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जैसे उनकी तरफ देख रहे थे उनकी हड्डियां भी कांप जा रही थी। वहां पर तावलिंग कुछ मुस्कुराने लगता है और वो एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान देता है। उसके बाद वो सारे लोग उड़ते हुए जा रहे थे। अब केवल 10 किलोमीटर ही दूर बचा हुआ था वो पोर्टल। तभी वहां पर एक सोल क्रिएचर आता है। वहां पर इन सोल क्रिएचर्स को देखकर तुरंत जो जियो हुई फैंग और तावलिंग होते हैं वह रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोल क्रिएचर काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी जो माइलिंग होता है वो आगे निकलता है। वो सोल क्रिएचर माइलिंग को देखकर तुरंत उसके सामने झुक जाता है और तुरंत अपने मुंह में से 3 थैले को निकालता है। गाइस ये जो तीनों थैले थे एक थैला माइलिंग का था और ये दोनों थैले उन दोनों चोर का था जिन्होंने माइलिंग को मारा था। वहां पर जैसे ही वांगलिंग ने इन सारे सोल्स क्रिएचर को आदेश दिया था कि माइलिंग का थैला वापस लिया जाए, तुरंत सारे सोल्स क्रिएचर्स माइलिंग के थैले को ढूंढने में लग गए थे।
पहले वो दोनों चोर छुपते छुपते वो लोग भी पोर्टल की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं सोल क्रिएचर्स को क्या हो गया था कि वो सारे सोल क्रिएचर्स उन दोनों की तरफ ही भाग रहे थे। वो लोग कहीं जा रहे थे, उनके अगर आसपास भी कहीं भी सोल क्रिएचर था ना, वो तुरंत उन्हीं की तरफ मुड़ा था। एक सोल क्रिएचर एक इंसान की बॉडी को पूरा खा ही रहा था, पर अचानक से जैसे वो उन दोनों चोर को देखता है, वो अपने मुंह में से खाना थूक कर उन्हीं के पीछे लग जाता है। इस नज़ारे को देखकर वो दोनों चोर भी काफी ज्यादा शौक में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आखिर उन लोगों ने इस सोल क्रिएचर का क्या बिगाड़ा हुआ कि ये सारे सोल क्रिएचर उन्हीं के पीछे लग गए थे। इतने सारे सोल क्रिएचर के अटैक से वो दोनों चोर भी मारे गए थे, और ये बैग उन्हीं का बैग था, एक माइलिंग का और दो उन चोरों का। वहां पर वांगलिंग उस बैग को अपने पास रख लेता है। वहां पर वांगलिंग उस सोल क्रिएचर को वहां से जाने का आदेश दे देता है, पर अचानक से वांगलिंग उस सोल क्रिएचर को रोक लेता है। सोल क्रिएचर को आदेश देता हुआ देखकर और बिना डरे हुए माइलिंग सोल क्रिएचर से ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह उसका गुलाम हो। ये सारे नज़ारे को देखकर जो तीनों पीछे थे, यानी जियो हुआंग, ब्रदर यांग और ताओलिंग, वो लोग तो काफी ज्यादा शौक थे, और उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि ये माइलिंग नहीं है बल्कि माइलिंग की बॉडी में कोई घुस गया है। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। वहां पर जो वांगलिंग होता है उस सोल क्रिएचर को रोकता है। वह सोल क्रिएचर काफी ज्यादा कांप जाता है, क्योंकि वांगलिंग चाहे तो उसे एक ही झटके में मार सकता था। वहां पर वांगलिंग उस सोल क्रिएचर को ध्यान से देखता है। सोल क्रिएचर काफी ज्यादा अजीब था। सोल क्रिएचर की बॉडी में से कहीं ना कहीं उसे थोड़ी बहुत एम्परर स्पिरिट की आभा आ रही थी। वहां पर वांगलिंग सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है, पर वांगलिंग यह डिसाइड करता है कि वह इस सोल क्रिएचर को अपने पास ही रखेगा। इसलिए जो वांगलिंग होता है वह उन तीनों आत्मा भक्षक से संपर्क करता है और कहता है कि मुझे यह सोल क्रिएचर अपने पास चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी उन्हीं में से एक आत्मा भक्षक बोलता है, नवजात आत्मा भक्षक, मैं जानता हूँ कि तुम इस फॉरेन वर्ल्ड से बाहर नॉर्मल वर्ल्ड में जाना चाहते हो, लेकिन यह असंभव है। तुम अगर ऐसा करने की कोशिश करते हो तो तुम जान से भी मारे जा सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ वर्ल्ड का यह नियम है कि कोई भी आत्मा भक्षक या सोल क्रिएचर नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ये सारे सोल क्रिएचर इतनी ज्यादा तबाही नॉर्मल वर्ल्ड में बचाएंगे ना कि नॉर्मल वर्ल्ड एकदम शमशान बन जाएगा, कुछ भी वहां पर रहेगा भी नहीं। और मेरी तरफ से ये सोल क्रिएचर एज अ गिफ्ट समझकर रख लो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अगर तुम इस फॉरेन वर्ल्ड को छोड़कर नॉर्मल वर्ल्ड जाने की हिम्मत भी करते हो, ऐसा करने की हिम्मत भी करते हो, तो तुम्हें काफी ज्यादा भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शायद तुम्हारी पूरी सोल भी नष्ट हो सकती है। तुम सीधे लॉ ऑफ वर्ल्ड को चैलेंज करोगे, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम हमारी बातें मानो, तुम्हें फिर से हमारे साथ हमारे वर्ल्ड में लौट जाना चाहिए। और ये सारी चीजें बोलकर वो आत्मा भक्षक फिर से इस फॉरेन वर्ल्ड को खाने में लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिंग की तरफ। वह मन ही मन डिसाइड करता है कि मुझे किसी भी हालत में नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जाना है, चाहे मुझे लॉ ऑफ वर्ल्ड को चैलेंज भी करना पड़े। वहां पर जो वांगलिंग होता है उसके बाद वह झाओ जियोंग, ब्रदर यांग और टाओलिंग की तरफ मुड़ता है। वो वांगलिंग को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत एक सोल क्रिएचर से कहता है कि जाओ टाओलिंग को जान से मार दो। वह सोल क्रिएचर टाओलिंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर टाओलिंग भागने की कोशिश नहीं करता और तुरंत वह वांगलिंग के सामने झुक जाता और कहता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुमसे गद्दारी करने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही बाहर जाने के बाद मैं किसी को बताऊंगा कि तुम माइलिंग नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारा हमेशा दासी बना रहूंगा और तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने रिवील नहीं करूंगा। मैं तुमसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। ये सारी चीजें बोलने के बाद वहां पर जो टाओलिंग होता है वह तुरंत अपनी माथे से एक ब्लड का टुकड़ा निकालता है और सीधे वह वांगलिंग की तरफ भेज देता है। इसका मतलब था कि वह वांगलिंग को ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कर रहा है और वह वांगलिंग का दास बनने के लिए तैयार है। वांगलिंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वांगलिंग के हाथ में अब पूरा टाओलिंग का कंट्रोल था
वांगलिंग चाहे तो अब टाओलिंग को सोचकर ही मार सकता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो ब्रदर यांग की तरफ देखता है। ब्रदर यांग भी तुरंत अपना ब्लड निकालकर सीधे वांगलिंग की तरफ भेज देता है, जिससे वो भी वांगलिंग के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और झाओ जियोंग भी तुरंत अपना एक ब्लड निकालकर वांगलिंग की तरफ भेज देती है। अब ये तीनों लोग वांगलिंग के कंट्रोल में थे। अगर वांगलिंग बाहर जाने में कामयाब हो जाता है, अगर ये तीनों से गद्दारी करने की कोशिश भी करते हैं, वांगलिंग उन्हें एक सोच में ही उन्हें जान से मार सकता था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो फिर से नॉर्थ की साइड पोर्टल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बहुत सारी कल्टीवेटर्स भी उन लोग को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि जैसे वो तीनों लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वहां पर जितने भी पावरफुल सोल क्रिएचर थे वो उनके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, ना ही उन पर अटैक करने के लिए उनके पास जा रहे थे। वो सोल क्रिएचर काफी ज्यादा उनसे डर रहे थे, इसलिए कल्टीवेटर्स तुरंत उन सभी के पीछे आने लगते हैं, जिससे वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग इनके पीछे पीछे सटकर चलेंगे तो शायद ये सोल क्रिएचर्स हम पर भी ना अटैक करे। वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स तुरंत उन तीनों के पीछे लग जाते हैं। वांगलिंग को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उड़ता ही जा रहा था। तभी पीछे से एक सोल क्रिएचर्स एक कल्टीवेटर को मारकर खा जाता है और तुरंत उसकी सोल को भी खत्म कर देता है। वहां पर सारे सोल क्रिएचर देखते हैं कि जब उस सोल क्रिएचर ने पीछे के कल्टीवेटर्स को मारा था तो आगे चल रहा वांगलिंग ना ही कुछ किया था, ना ही वो उसके चेहरे पर कोई सिकन आई थी। अब उन्हें पता चल जाता है कि वांगलिंग को इनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसीलिए बहुत सारे सोल क्रिएचर तुरंत उन कल्टीवेटर्स पर धावा बोलते रहते हैं और थोड़ी देर में उनकी पूरी सोल खाकर मम्मी की एकदम लाश की सेना लगा देते हैं। और तुरंत उन सभी कल्टीवेटर्स का खून और उनकी बॉडी एकदम आसमान में उड़ने लगती है। वहां पर उन सोल क्रिएचर ने वांगलिंग के पीछे चले तीनों पर अटैक नहीं किया था, क्योंकि वांगलिंग ने उन सभी के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, जिसके कारण उन लोग की बॉडी से भी वांगलिंग की हल्की हल्की आभा आ रही थी, इसीलिए वो सारे लोग उन तीनों पर अटैक नहीं किए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर उस पोर्टल के सामने रुक वहां पर जो वांगलिंग होता है पोर्टल को ध्यान से देखता है। पोर्टल के आगे ही जस्ट वहां पर एक फॉर्मेशन लगी हुई थी। उस फॉर्मेशन से दूर ही दूर बहुत सारे क्रिएचर्स आपस में लड़ रहे थे, कल्टीवेटर्स को मार रहे थे। बहुत सारे कल्टीवेटर उस फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कल्टीवेटर जो फॉर्मेशन के अंदर थे वो लोग सेफ थे, क्योंकि वहां पर कोई भी सोल क्रिएचर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और इधर हमें झाओ जियोंग की तरफ दिखाया जाता है। जब उसने वांगलिंग के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था तो उसे इस बात की काफी ज्यादा टेंशन थी कि जब वांगलिंग उससे बाहर वर्ल्ड में कहीं मिलेगा तो शायद वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पर वह शायद नहीं जानती थी कि वांगलिंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर जो वांगलिंग होता है उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग जाओ उस फॉर्मेशन के अंदर जाओ और पोर्टल के सामने खड़े रहो। वो तीनों कुछ देर झिझकते हैं, लेकिन उन्हें वांगलिंग का ऑर्डर मानना ही था, इसीलिए वो तीनों तुरंत फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। फॉर्मेशन में जब वो जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक भी सोल क्रिएचर ने उन पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं की थी। इस नज़ारे को देखकर वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक थे। जितने फॉर्मेशन के अंदर थे, बाहर तो कोई जिंदा बचा ही नहीं था। उसके बाद हमें वांगलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो सीधे फॉर्मेशन के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसे आत्मा भक्षकों की वार्निंग याद थी। इसलिए जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और एक सोल क्रिएचर को अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है और तुरंत उसे उठाकर फेंकता है उस फॉर्मेशन की तरफ। जैसे ही वह सोल क्रिएचर उस फॉर्मेशन से जाकर टकराता है वो सोल क्रिएचर तुरंत धुआं बन जाता है। इस नज़ारे को देखकर वांगलिंग भी काफी ज्यादा शौक था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो फिर से 2 सोल क्रिएचर को पकड़ता है और फिर से वह उस फॉर्मेशन की तरफ फेंकता है। वह दोनों सोल क्रिएचर जैसे ही उस फॉर्मेशन से टकराते हैं जो पोर्टल की रक्षा कर रही थी, वह तुरंत वहीं पर धुआं बन जाते हैं। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह तुरंत वहां पर 10 सोल क्रिएचर को पकड़ता है और फिर से पोर्टल की तरफ फेंकता है। वहां पर वो सारे सोल क्रिएचर भी फिर से धुआं बन जाते हैं। पर वहां पर वांगलिंग को कुछ बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दी थी। वहां पर वांगलिंग को एक अजीब सी काली रेखा दिखाई दे रही थी। वही काली रेखा उन सभी सोल क्रिएचर को मार रही थी।
तभी वहां पर जो वांगलिंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लगभग 1000 सोल क्रिएचर्स को पकड़ता है और तुरंत उस फॉर्मेशन की तरफ फेंकता है। वो सारे सोल क्रिएचर उस फॉर्मेशन से जाकर टकराते हैं। वो सारे सोल क्रिएचर तुरंत धुआं बन जाते हैं और ये धुआं बनाने वाली चीज में वांगलिंग ने वहां पर एक काली अजीब सी रोशनी को देखी थी जिसने ही इस पूरे सोल क्रिएचर को समाप्त किया था। तो वहां पर एक सोल क्रिएचर अंदर फॉर्मेशन के घुसने में कामयाब हो गया था जिसने एक कल्टिवेटर को जान से भी मार दिया था। वहां पर तभी फिर से फॉर्मेशन से एक काली रेखा निकलते और सीधे उस सोल क्रिएचर जो फॉर्मेशन के अंदर घुस गया था उसे भी जान से मार देती है। उस काली रेखा की पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इतनी खतरनाक स्पीड से मार रही थी कि नॉर्मल आंखों से उसे देखा भी नहीं जा सकता था। तभी वहां पर एक आत्मा भक्षक की आवाज वांगलिंग की सुनाई देती है। नवजात आत्मा भक्षक, तुम जानते हो लाफ वर्ल्ड को तोड़ने का मतलब क्या होता है। अगर तुम इस फॉर्मेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो लाफ वर्ल्ड द्वारा जो पावर बनाई गई है वो बहुत ही आसानी से तुम्हें जान से मार सकती है। तो गाइस आगे क्या होगा ये सारी चीजें जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का